Hello everyone, this is your host Jasmine Ahmed and you guys are watching Live Jive with Jasmine. और मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आज हमारे शो पे जो गेस्ट हैं उनके हवाले से मैं आपको बता दूँ, शी हैज़ एन अमेजिंग वॉइस और आवाज़ के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हैं, क्योंकि अल्लाह ने जब आवाज़ अता की तो बहुत अच्छी सूरत भी उनको अता की है। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ, उससे पहले इंट्रोड्यूस कराने से पहले आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सो Today we have Misha Ali with us and उनका अभी एक सॉन्ग आया है by the name of तेरी यादा, और उन्होंने उसको किस तरीके से गाया, किस खूबसूरती से गाया, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। We have Misha Ali with us. Hello Misha. Hello, how are you? Thanks. I'm good. Thank you so much for coming. और seriously it feels so good to have you on my show right now. Thank you. Pleasure is all mine, Jasmine, and it's pleasure to meet you and pleasure Thank to you. be on your show. Thank you so much. Yeah. So Misha, मुझे ये बताएं कि आपका सॉन्ग है तेरी यादा, उस गाने का नाम है, तो किस तरीके से आपने उसको किस कॉन्सेप्ट से गाया, कैसे आपको ख्याल आया कि आप गा सकती हैं, आपकी आवाज़ है, बहुत खूबसूरत आवाज़ है, कैसे इस जर्नी के बताएं। अच्छा, लाइफ में काफ़ी एक्सपीरियंसेस किए हैं मैंने अपनी यंग लाइफ से, बहुत सारे एक्सपीरियंस किए। फ्लाइंग किया है, मेडिकल से मैं रिलेटेड रही हूँ। तो सिंगिंग का येस, यू नो, व्हेनेवर आई एम सिटिंग विद माय फ्रेंड्स एंड फैमिली आई ऑलवेज गेट अ वेरी गुड कमेंट्स कि वाओ। और सबसे बड़ी बात ये ना, आई गेट अ पीस व्हेन आई सिंग। सबसे पहले आपकी सेल्फ सेटिस्फैक्शन ज़रूरी होती है कि आपको किस चीज़ में खुशी मिल रही है, क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है करने के लिए। तो ऑफ कोर्स यू हैव टू ट्राई दैट ऑन। और वॉइस का ये था कि मेरी मदर ऑलवेज अप्रिशिएट मी, तो वो मुझसे कहती थी कि तुम यू नो उस दिन वो वाला गाना गा रही थी, तो तुम why don't you just start you know singing professionally, क्योंकि Allah has blessed you with a voice, so I think कि लोगों के लिए ये अच्छा होगा कि अच्छी आवाज़ सुने, कोई म्यूज़िक के थ्रू आप कोई अच्छा मैसेज कन्वे करें। इट्स ऑलवेज गुड टू बी लाइक दैट। हमेशा मुझे ये बताएं कि आपकी सॉन्ग की जो शूट हुई है वो यूके में हुई है। जी बिल्कुल। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा शूटिंग का? वहाँ ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत जगहें हैं, प्लेसेस हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे शूट करने का? आपने पाकिस्तान क्यों नहीं चूज़ किया शूट करने के लिए अपना? अच्छा, मुझे यही था कि मैं अपनी फर्स्ट वीडियो लंदन में करूँगी, मेरी ज़िद थी, सबसे पहली बात है। मैं दुबई में भी 3 इयर्स रही हूँ, अपनी फैमिली मेरी बेस थी वहाँ पर, और मैंने वहाँ पे स्टडी भी किया है, तो वहाँ पे भी मेरे पास चांस था कि मैं वहाँ पे भी करूँ। और यूएसए में मेरी फैमिली रहती है, तो लेकिन मुझे लंदन का था कि लंदन का एक्चुअली मुझे ब्रिजेस और वहाँ का जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं वो तो खैर मैंने मेंशन वहाँ पे कैप्चर किया है, ओल्ड बिल्डिंग्स नहीं कर सकी मैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन एक्चुअली लंदन मेरी फेवरेट प्लेस है। लंदन एंड लाहौर, दोनों एल। अपने पाकिस्तान को भी प्रमोट करना चाहिए ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट योर कंट्री आल्सो। एग्जैक्टली। तो लाहौर और लंदन। अमेजिंग। सो मिशा, मुझे ये बताएं कि आप कितनी ज़बानों में गाना गा सकती हैं और कितनी लैंग्वेजेस आपको लगता है सबसे आसान जो है किस लैंग्वेज में ईजी होता है गाना? अच्छा, मैं बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आर यू पंजाबी। मुझसे अभी भी इंस्टाग्राम पे मैं लाइव गई थी तो मुझसे लोग पूछ रहे थे आर यू पंजाबियन। आई एम नॉट अ पंजाबी गर्ल, आई एम नॉट, दिस इज़ नॉट माई लैंग्वेज। लेकिन ये है कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, आई डोंट नो व्हाई। मैं उर्दू में गाने में इतना कंफर्टेबल नहीं होती जितना मुझे पंजाबी गाने में मुझे मज़ा आता है। तो मैं अरेबिक में भी गाने बनाए हैं मैंने कुछ, और उर्दू में भी बनाए हैं। तो ऑफ कोर्स सिंधी, पश्तो और ये डिफरेंट लैंग्वेजेस भी। मैं पर्शियन, यस, मुझे बहुत शौक है, मैं ज़रूर बनाऊंगी। सराइकी लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं ये लैंग्वेजेस ज़रूर ट्राई करूँगी। और मैं कुछ एक डिफरेंट करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मैं करूँ लाइफ में जो कि हटके हो औरों से। एक ही जैसे एक लैंग्वेज में गाना क्या होता है, यू हैव टू ट्राई मोर एंड मोर। और सारे जॉनरे भी ट्राई कर रही हूँ मैं, डिफरेंट। ओके, नाइस। सो अभी मिशा जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाना स्टार्ट करने वाली हैं, तो मिशा बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। मिशा, मुझे ये बताओ कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि आप किसी चीज़ से बोर हो जाते हैं, तो कभी ऐसा हुआ सिंगिंग से पहले मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इन्होंने एक जॉब की थी, और पहले हम उस जॉब के बारे में बात करते हैं कि आप पहले क्या करती थी और सिंगिंग में अचानक वो स्विच, वो फील्ड टोटली डिफरेंट, और अब सिंगिंग की फील्ड वो कम्प्लीटली डिफरेंट। तो मिशा, मुझे बताओ इस बारे में, पहले आप क्या करती थी?
Before singing, I was flying with some airline. I cannot mention the name over here. So एक airline के साथ मैं 2 years flying की है मैंने as a medical attendant, flight attendant. Chartered flights के लिए हम लोग करते थे जो Air Force और Army के लिए जो चार्टर्ड होती हैं हमारी, तो उनके लिए हम लोग लॉन्ग जो जर्नीज होती हैं, डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, जैसे कि कंट्रीज़ होती हैं, जैसे वाकू है, इंडिया है, तो हमारी इंडिया भी जाती थी। तो इस तरह की डिफरेंट, तो हम लोग वहाँ पे फ्लाई करते थे और वहाँ पे वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा फ्लाइंग। एक्चुअली मैं उसको एक जॉब कंसिडर नहीं करती, वो मेरा पैशन था। मैं जब छोटी सी थी, मैं जहाज़ ऊपर से जाता था, मैं सोचती थी बाय, ऐसा सभी करते हैं मेरे घर में, वो बाय। तो वो जो जहाज़ थे ना, मैं कहती थी यस वन डे आई विल बी इनसाइड। तो ट्रैवलिंग जो है, मैंने जो पूरी वर्ल्ड टूर जो मैंने किया है, वो बिकॉज ऑफ माई वर्क एंड बिकॉज ऑफ माई फैमिली, उसकी वजह से मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने पूरा वर्ल्ड टूर ही कर दिया ऑलमोस्ट, माशाल्लाह से। अमेजिंग। सो यस, ओके। सो मिशा, फिर आप सिंगिंग में आई। हाँ, तो दोनों मतलब टोटली डिफरेंट। वो आपका पैशन था, अब आपका पैशन सिंगिंग बन चुकी है? सिंगिंग शुरू से ही था मेरे अंदर। वो कहते हैं ना, शुरू से बाय बर्थ आप टैलेंट के साथ होते हैं, आप आर्टिस्ट जो होते हैं बनते नहीं हैं, आप होते हैं नेचुरली। ये नेचुरली होता है। जॉब और प्रोफेशन आप खुद चूज़ करते हैं कि भाई मुझे ये डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या ये बनना है। लेकिन बाकी के जो इस तरह के टैलेंट होते हैं, तो वो आप खुद प्रोफेशन चूज़ करते हैं। तो यस, बचपन से ही था। अभी ये है कि बाकी वो जो सारे काम हैं, जो बीइंग अ ब्रांड एम्बेसडर, या मैंने एक्टिंग भी की है, मैं शूट्स कर रही हूँ, मैगजीन कवर पे भी मैं आई हूँ, और मैं ड्रेसेस के लिए भी शूट्स करती हूँ। तो वो एक्सपीरियंस और सिंगिंग एक्सपीरियंस, सिंगिंग really gives me a goosebumps, really give me the life. I think हर चीज़ में म्यूज़िक है, आपकी हार्ट बीट में म्यूज़िक है। हम जब बात करते हैं तो साउंड है, you know there is a sound, एक साइलेंस में भी साउंड होता है। तो that's how I connect with the music. Music is everywhere. चाहे वो बर्ड्स हों, जो चिड़िया चहचहाना हो, या हवा का चलना हो, तो it's all just everything is related to music. तो इसलिए तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल ही अलग रखती हूँ। अच्छा मिशा, मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि आपने मतलब जो भी काम किया, आपकी जॉब से रिलेटेड या आपके सिंगिंग कैरियर से रिलेटेड, कोई ऐसा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो? उसके बाद फिर हम बुरा एक्सपीरियंस भी पूछेंगे। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस वो था जब मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी, और मुझे जब चेक मिला और मैंने मम्मा लुक एट दिस बाबा, तो वो मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था। और मेरा दूसरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छे हुए जब मैं फर्स्ट टाइम, आई थिंक हर चीज़ का एक्सपीरियंस जब आप करते हैं लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन कुछ याद रह जाता है। तो फ्लाइंग का था, फर्स्ट फ्लाइट थी मेरी। दूसरी ये कि जब मैं स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रही थी, अभी जो मेरा यूनिवर्सिटी में हुआ था, मैं स्टेज पे जाने से पहले ऑडियंस पर शाउटिंग मिशा 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 मिशा, वाज लाइक वंडरिंग यार ये लोग मुझे पहले से इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो आई वाज वेरी हैप्पी। और जब मैं स्टेज पे आई हूँ और जो फील था क्राउड को देख के, वो जो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस थी मुझसे, और जब मैंने गाना गाया एवरीबॉडी वाज क्वाइट, एंड उसके बाद जो क्लैपिंग किए उन्होंने, वो बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। ऑलराइट। एंड बुरा एक्सपीरियंस, जो वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा हो, लेकिन उस एक्सपीरियंस से, उस गलती ने आपको बहुत कुछ सिखाया हो? वर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा ये कि जब मैं इसी से रिलेट करता है, वो भी बुरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल हुआ था बीइंग अ गर्ल। मैं जब स्टेज पे जा रही थी तो पीपल वर कमिंग टू टेक द सेल्फी एंड पिक्चर, तो उस पर जब मुझे धक्का लगा था ना, तो आई वाज लाइक गॉड, बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी, मैं डर गई थी। मैंने कहा यार तो कैसा होता है, यू नो कॉन्सर्ट्स में ऐसे ही होता है, यू हैव लॉट ऑफ क्राउड अराउंड, और हर तरह के लोग आए हुए होते हैं, थोड़े से ऐसे भी होते हैं जो थोड़े से रूड होते हैं। तो ऐसा हुआ था कि आई जस्ट गॉट पुश्ड, और आई वाज वेयरिंग द गाउन, तो वो मेरे लिए डिसबैलेंस हो गई थी मैं उसको लेके। तो दैट वाज माय। मिशा, मुझे ये बताएं कि आपको खुद पर्सनली किस तरीके का म्यूज़िक पसंद है? अच्छा, म्यूज़िक का ये है कि म्यूज़िक मेक्स योर मूड चेंज। अगर आप जिस भी मूड में होते हैं उस तरह की म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। इफ़ यू आर इन अ पार्टी, ऑफ कोर्स यू वांट टू गो फॉर द फास्ट ट्रैक्स।
तो अगर आप सैड हैं तो ऑब्वियसली सैड। मैं हर तरह का म्यूज़िक से एक्सपीरियंस लेती हूँ और सीखती हूँ म्यूज़िक, और मुझे सुनना अच्छा लगता है। मुझे पुराने गाने अच्छे लगते हैं बहुत, ब्लैक एंड वाइट भी सुन लेती हूँ मैं। मुझे नए गाने अच्छे लगते हैं। मुझे हॉलीवुड, जस्टिन टिम्बरलेक मुझे बहुत पसंद है, और टेलर स्विफ्ट के गाने मैं सुनती हूँ। पाकिस्तानी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं हमारे माशाल्लाह, इंडियन बहुत अच्छे हैं। तो मैं हर तरह की म्यूज़िक सुनती हूँ, हर तरह की, डजंट मैटर। मैं ट्रांस भी सुनती हूँ, तो क्लासिकल भी सुनती हूँ। यस, आई लव म्यूजिक, सो आई लव एवरी जॉनरा। अच्छा मिशा, आपका फेवरेट सॉन्ग या फेवरेट सिंगर जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं? इतने सारे हैं वैसे तो, बहुत सारे हैं। हम आधे तो सारे मेरे दोस्त हैं, नाराज़ हो जाएंगे। बता दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, वैसे तो मुझे नुसरत फ़तेह अली खान साहब के सॉन्ग जो आज तक कभी पुराने ही नहीं होते उनके सॉन्ग, पता नहीं क्या बनाया है उन्होंने। हम जस्ट वंडर मैन थे वो कोई। बहुत अच्छे सॉन्ग्स थे उनके, वो बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा वही मैं हॉलीवुड के सॉन्ग्स जो हुए हैं उनके सॉन्ग सुनती हूँ मैं। जस्टिन टिम्बरलेक है, फलक शबीर के गाने सुनती हूँ बहुत। आई लाइक हिम। और इंस्पायर्ड सबसे ज़्यादा किससे, जैसे आप कहती हूँ कि यार मुझे ऐसा बनना है या मुझे इस तरीके, इस जैसे गाने गाने? बहुत सारे, नाज़िया हसन, नूर जहाँ, लता जी, ये हैं इंस्पिरेशन। ये हैं ऐसे लेजेंड्स, ये ऐसे हस्तियां हैं जैसे इन जैसा कोई पैदा नहीं हुआ है दोबारा से। बहुत सारे सिंगर्स हैं जो डेली आते हैं माशाल्लाह। कोई ब्लेस्ड होते हैं जो कि किसी प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं, किसी जगह पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लोगों का लेवल जो है ना, वो लेवल नहीं मिल सकता। कोई दूसरी नूर जहाँ नहीं है, कोई दूसरी नाज़िया हसन नहीं है, कोई दूसरी लता नहीं है। एग्जैक्टली। सो मिशा, मुझे ये बताएं कि अगर आप सिंगर नहीं होती तो मिशा क्या होती? मुझे ना बचपन में ना जज बनने का बड़ा शौक था। हाँ, मैं कहती थी, मैं ना जब झगड़े देखती थी ना किसी के, मैं कहती थी यार ये गलत है, ये सही है। मुझे पता चल जाता था ये गलत है, ये सही है। हाँ। तो मुझे जजमेंट अच्छी हो जाती थी। मैं लड़ाई झगड़े में मैं सॉर्ट आउट करा देती हूँ मैं लोगों। जज बनना चाहती थी मैं, जज होती शायद। मिशा का एक बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग है और उसका नाम है तेरी यादा। तो मिशा, आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप थोड़ा सा वो गाकर सुनाएं। ओह रियली? या ट्राई दैट। वैसे मेरा एक और सॉन्ग है जो है हबीबी, जो मैं इसके बात करना चाह रही हूँ। आई थिंक वो गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए। वो तो जो आप अभी बहुत अच्छे तरीके से गा सकती हैं, जो आपका दिल है गाने का। हाँ, ये है कि वो सॉन्ग तो इंटरनेट पे भी लोग देख सकते हैं ना। मैं हबीबी थोड़ा सा गा देती हूँ जो आने वाला है, ताकि उसका भी लोगों को आइडिया हो जाए कि उसका क्या टेस्ट है। तो वो अरबिक सॉन्ग ऐसा है। तेरी यादें तो लोग सर्च कर सकते हैं, नेट पे जाके सर्च कर। अच्छा, ओके। हबीबी हयाती, हबीबी हयाती, आरे दिल कयूमल वायल हबीबी हयाती, हबीबी हयाती, हबीबी हयाती, आरे दिल कयूमल वायल हबीबी हयाती। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच मिशा। एंड बहुत अच्छा लगा मुझे आप शो पर आई और हम लोग की इतनी मज़े की चट हुई। थैंक यू वेरी मच। एंड मैं आपको बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक बोलूँगी फॉर योर अपकमिंग सॉन्ग्स। एंड इसी तरीके से आप लोगों को एंटरटेन करते रहें, खूबसूरत सी आवाज़ में खूबसूरत से गाने गाते रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइज, आप लोग जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यू आर वॉचिंग लाइव जाए विद जैस्मिन। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक ज़बरदस्त और मज़ेदार गेस्ट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।